नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एफआई की तरफ से 2240 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला। डीआई की तरफ से आई बिकवाली 696 करोड़ की। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, ये जो खरीदारी और ये बिकवाली में 1544 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी एफआई ने फिर से खरीदारी की लगातार 5वें दिन और 20,000 करोड़ की खरीदारी जो है एफआई की तरफ से आती हुई हमें पिछले 5 सेशन के अंदर नजर आ रही है। यानी एफआई पूरा जोर लगा रहा है मार्केट के अंदर खरीदारी के साथ। लेकिन ऐसे में कल जो मार्केट में गिरावट आई है उसके पीछे राज क्या है? जो ट्रंप टैरिफ चले हुए हैं मार्केट के अंदर, जो ट्रंप टैरिफ वार चली हुई है बाजार के अंदर, तो ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ लगा दिया गया है। यानी जो यूएस के अंदर कार एंट्री होंगी, यानी बाहर से बनकर जो कार एंट्री होंगी यूएस के अंदर, उनके ऊपर 25% टैरिफ लगते हुए नजर आए हैं, जिसका बाजार के अंदर कल ही एक गिरावट देखने को मिला और उसका खामियाजा जो है बाजार को आज भी भुगतना पड़ सकता है। क्या यहाँ पर जो बाजार की जो गिरावट है उसको रोक पाने में ये जो एफआई की खरीदारी आई है ये कितना कारगर साबित होगी, उसका सब डाटा, क्योंकि यहाँ पर जो हम डाटा देख पा रहे हैं ये कैश मार्केट का डाटा है। यहाँ फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने शो हो रहा होगा। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, आपको बिल्कुल यानी ट्रेड लेने में मदद की जाएगी, पर्सनल गाइड किया जाएगा ताकि आप अपने लॉस को रिकवर कर पाओ, और सिखाया भी बिल्कुल फ्री में जा रहा है। यानी हर तरह से मैं आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी भी मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो कैश मार्केट की खरीदारी बिकवाली के साथ फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी तो ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर रिटेलर है, डीआई है, एफआई है, प्रो है, ये 4 ऑपरेटर हैं जो मार्केट को चलाते हैं। इन्हीं में खरीदारी बिकवाली होती है और इन्हीं का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का हम देख के चलेंगे पिछले 2 दिन से, तभी समझ में आएगा कि मार्केट में क्या सच में और गिरावट आएगी या फिर बाजार यहाँ से वापसी भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के साथ अभी हम एक बार ग्लोबल बाजार की तरफ भी नजरें डालनी चाहिए, वहां से हमारे लिए कितने अच्छे और कितने बुरे संकेत मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले यूरोप के बाजारों की साइड, तो फिट्सी यूके 25 पॉइंट की तेजी है, यानी फ्लैट है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 270 पॉइंट की यहाँ पर क्या है, गिरावट, 1% से ज्यादा ही गिरावट है। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 77 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखाता है, 1% के करीब। यानी पूरी तरह से देखें तो यूरोप के बाजारों में दबाव के संकेत मिले हैं। लेकिन अमेरिका के बाजारों की तरफ से जो ट्रंप टैरिफ वार चली हुई है उसका वहां पर कितना असर है उसको भी देख के चलें, क्योंकि उसका ही सबसे ज्यादा हमारी मार्केट पे असर पड़ता है। तो यूएस टैक यानी नैस्डैक की साइड देखें 58 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट। जापान मार्केट का, जापान क्या है, सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो निकी जापान एशिया बाजार की साइड देखे 278 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यूएस 30 डाउ जोन 132 पॉइंट की गिरावट है, कोई बड़ी वाली गिरावट तो नहीं है, लेकिन गिरावट तो गिरावट होती है। S&P 500 यहाँ पर 12 पॉइंट की गिरावट के साथ।
तो ओवरऑल हमें जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं वो हमारे लिए खराब ही नजर आए, यानी दबाव तो है बाजार के ऊपर। अब ये दबाव है कितना असर डालेगा, यहाँ पर डाटा हम चेक करें पिछले 2 दिन से पहले रिटेलर की साइड से, तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो यहाँ पर 55% जो था रिटेलर कॉल साइड था, 44% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा है रिटेलर 56% कॉल साइड, 43% पुट साइड, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है। यानी 1% के साथ वापसी करता हुआ रिटेलर का मूड बना है तेजी, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई है, उसने वापसी के लिए 1% रिकवरी सोची है। यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 81% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 18% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 81% फ्यूचर को लॉन्ग, 18 शॉर्ट। यानी डाटा के अंदर क्या है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में तो बदलाव है ना। तो यानी एक तरह से अभी भी इसकी जो पोजीशन है लॉन्ग साइड 81% बनी हुई है। आज क्या है, आज है इस महीने का सबसे बड़ा दिन, यानी मंथली एक्सपायरी। और मंथली जब एक्सपायरी होती है उससे पहले ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर मार्केट एक बड़ी वोलेटिलिटी दिखाता है, क्योंकि रोल ओवर पोजीशन जैसे पहले मंथ से नेक्स्ट मंथ में की जाती हैं। तो अभी यहाँ पर रिटेलर का मूड तो आ गया तेजी का। अभी डीआई की तरफ से जो कल 700 करोड़ के करीब जो बिकवाली दी गई है डीआई की तरफ से, अभी इसने क्या किया है, 71% कॉल साइड था, 28% पुट साइड, लेकिन अभी आ रहा है 72% कॉल साइड, 27% पुट साइड। यानी 1% पोजीशन यहाँ पर तेजी की तरफ जाती हुई नजर आई है। ओवरऑल पोजीशन क्या हो गई, 72% हो गई, यानी ज्यादा पोजीशन कॉल की साइड डीआई की बनी हुई है। कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर रहा है, यही तो है ऑपरेटर का ट्रैप जाल। स्टॉक फ्यूचर में 6.06% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 93% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 6.31% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट। यानी पोजीशन देखें तो कुछ पॉइंटों के अंदर यहाँ भी पॉजिटिव ट्रेंड, यहाँ पर डीआई का हल्का सा देखने को मिला है। तो कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर खरीदारी डीआई की तरफ से आ गई है। अब यहाँ पे बात आती है एक सबसे बड़े ऑपरेटर की, यही तो है इस मार्केट का सबसे बड़ा मगरमच्छ। तो ये अगर हम एफआई की बात करें तो 32% कॉल साइड था, 67% पुट साइड, ये आ रहा है एफआई। लेकिन अभी देखें तो 33% कॉल साइड और 66% पुट साइड, ये पोजीशन आ गई है एफआई की। 1% ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में। कैश में खरीदारी, ऑप्शन में 1% ही खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में 65.16 था, अभी आ रहा है 65.22%। यानी यहाँ पर भी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव और ओवरऑल पोजीशन भी 65% के साथ तेजी की तरफ। ये एफआई की साइड से आ रहा है, यानी डीआई ने भी खरीदारी किया, एफआई ने भी खरीदारी किया। यानी एक तरह से बाजार के अंदर जो नजर आया है बड़े ऑपरेटर खरीदारी कर रहे हैं, कैश के अंदर भी खरीदारी की है यहाँ पे। लेकिन अगर यही खरीदारी कर रहे हैं तो बिकवाली कैसे आई फिर बाजार में। और ओ की साइड से देखें डाटा 2 दिन से पहले 45% था, 54% पुट साइड, अभी आ रहा है 39% कॉल साइड, 60% पुट साइड। आगे आपके सामने 6% बिकवाली की गई है परो की साइड से, ऑपरेटर का ट्रैप जाल। स्टॉक फ्यूचर में 57 था तो 56%, 1% पोजीशन शॉर्ट की साइड यहाँ पे डाली गई। तो अभी आपके सामने देखो कौन कितने पानी में है, यही तो ऑपरेटर हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इन सब की पोजीशन आपके सामने आ रही है। अब यहाँ से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है। रिटेलर क्या मूड बन रहा है, तेजी की तरफ। ज्यादा पोजीशन जहां पे होंगी उसका मूड वहीं पे बनेगा ना,
DI का मूड क्या बन रहा है, तेजी का जा रहा है। FI का मूड क्या है, यहाँ पर 1% तेजी का जरूर है, लेकिन ये अभी भी 66% के साथ बिक वाली। ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है FI ने खरीदारी किया है, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, मिलता हुआ भी नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। यहां पर प्रो ने प्रॉफिट बुकिंग की है, ये पुट की साइड गया है। तो ये एक तरह से देखिए तो दो ऑपरेटर जो हैं, दो ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, बड़ा ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है, रिटेलर तेजी में है, DI भी तेजी में है, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है FI का मूड खरीदारी का बना हुआ है, जिससे मार्केट को नीचे के लेवल पे हमें सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी जो प्रो था वो तो अकेला रहता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर FI दिन प्रतिदिन खरीदारी करता नजर आ रहा है पिछले 4-5 सेशन से, वो आप सबके सामने भी आ रहा है। तो इसका मूड थोड़ा थोड़ा खरीदारी का बन रहा है। तो ऐसे में प्रो की साइड से देखें तो यही एक बिकवाली की तरफ है, यानी मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये तीन ऑपरेटर का मूड तेजी का बना हुआ है। तो वो सपोर्ट जोन कौन सा हो सकता है हमारे लिए, जो यहां पर मार्केट के अंदर वापसी का ट्रेंड साबित करते। अब यहां पे देखो मार्केट के अंदर दबाव तो हमें मिल चुका है कि बाजार एक दबाव, ग्लोबल बाजार से दबाव आया है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ने खरीदारी भी तो किया है, उनका मोटा पैसा लगा हुआ है, क्या वो अपने पैसे को डूबने देंगे क्या? ये तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है ना भाई। वो इतना बड़े ऑपरेटर इतना मोटा पैसा डाल रहे हैं, हम तो कितना ट्रेडिंग करते हैं, 10, 20, 30 हजार, लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इतना ही करते हैं ना। उनकी देखो आप खरीदारी कितनी, 2-2 हजार करोड़ की, 5-5 हजार करोड़ की खरीदारी आ रही है। तो यहां पर अगर वो इतना मोटा पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट के पास देखो एक छोटा सा जोन है, ये हमारे पास 23,430 का लेवल है, ठीक है, 23,430 का लेवल है। ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड का जो सिनेरियो है, ये ट्रैप जाल के अंदर फिर से एंट्री करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर निफ्टी 23,270, 300 के जोन तक। लेकिन अगर 430 को ब्रेक डाउन नहीं किया तो वापसी रिकवरी भी इस जोन तक रहेगी। ये जोन कौन सा है, 23,560। 560 के लेवल के अबव रिवर्सल ट्रेंड मिलता है, यहां पे बात है 560 के अबव रिवर्सल ट्रेंड मिलता है तो मार्केट अपना ट्रेंड बदल जाएगी, और दोबारा से मार्केट जो है एक अच्छे वाले मूड के साथ ही 23,740 के लेवल को टेस्ट करे, और उसके बाद 870 के लेवल को। यहां से 560 के अबव कैंडल क्लोजिंग ब्रेकआउट आया तो ही मार्केट के अंदर वापसी ट्रेंड तेजी की तरफ जाएगा, नहीं तो मार्केट के ऊपर दबाव बना रहेगा। इसलिए हमें इन लेवल पे नजर बना के रखनी पड़ेगी। डाटा हमारे फेवर में आ रहा है कि तेजी की तरफ मूड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें टेक्निकल को नहीं भूल सकते, क्योंकि पहले 70 से 80% हम टेक्निकल को इज्जत देते हैं, उसके बाद 10 से 20-30% कहाँ पे, ग्लोबल मार्केट और साथ में डाटा को। तो ये हमारे लिए इंटरेस्टेड है, तभी हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड कैसे नजर आ रहा है भाई, यहाँ पर एक तरफ से खरीदारी है, एक तरफ से बिकवाली का दबाव है, तो मार्केट जो है मुझे अभी साइडवे ट्रेंड, थोड़े से दबाव है, साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। साइडवे ट्रेंड का मतलब है कोई बड़े वाला गैप डाउन नजर नहीं आ रहा है, कोई बड़े वाली गैप अप नजर नहीं आ रही है, वहीं थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे जैसे कल ओपन हुआ था ऐसे ही ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में बाजार के अंदर दबाव तो है, लेकिन ऐसे में भी बैंक निफ्टी की साइड भी देख के चले तो बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये है सबसे अच्छा पॉइंट। कल यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम हमें थोड़ा सा साइडवे बार बना, अब ये साइडवे बार जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हो तो अच्छी भली तेजी यहाँ तक देखने को मिले। कौन सा लेवल कहाँ पे है, ये फिर 51,500 की तरफ है, 500 की तरफ। नीचे की साइड देखे तो 51,000 के लेवल को सपोर्ट किया गया है।
तो यानी 51,000 के लेवल के अबाव बैंक निफ्टी है, तब तक तो हमें वापसी 500 तक की तेजी दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक जोन जो बनाया है, इस जोन को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये जोन जो बना है, ये जोन हमारे पास आ रहा है करीबन 51,270 का लेवल, रेटसेंस 51,270, इसको ब्रेकआउट करे तो 51,500 की तैयारी करे। लेकिन नीचे सपोर्ट 51,000 का लेवल ही काम करेगा। 51,000 के नीचे छोटी सी स्कैल्पिंग हमारे पास 50,800 तक की है। यानी मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो कैसा रह सकता है बाजार, कैसी ओपनिंग आ रही है, साइडवे की तरफ और इशारा मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बाजार के अंदर कैसा रहेगा कि भाई बाजार को हमें आज एक स्ट्रॉन्ग जोन से वापसी खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। नीचे के लेवल से वो देखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में मार्केट हमें ट्रैप भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा आज मंथली एक्सपायरी है, संभल कर ट्रेड करना बड़ा जरूरी।